नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम एक बार फिर से दिल्ली में जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें एकाएक उग्रता देखने को मिल रही है, एकाएक उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आज पुलिस प्रशासन ने सोनम वांगचुक, जो कि कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें ले गई है, अस्पताल ले गई है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में लोग बैठे हुए थे उनके साथ में उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, पुलिस उन्हें जबरदस्ती यहाँ से उठा कर ले गई है। और उसके बाद से आप देख लीजिए, जबरदस्त शोर है, जबरदस्त बवाल है, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से सीजेपी के संस्थापक जो अभिजीत दीपके हैं वो खुद अनशन पे बैठ गए हैं। उनके हाथों में सोनम वांगचुक की तस्वीर है और उनके समर्थन में वो आज से खुद अनशन पर बैठ गए हैं। उनके पीछे एक डॉक्टर की टीम भी दिखाई दे रही है। तो आज से वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभिजीत दीपके हैं और अभिजीत दीपके ने भी आज दावा किया था कि वो जब यहाँ आ रहे थे फ्रेश होने के बाद तो पुलिस यहाँ आने से उन्हें रोक रही थी। लेकिन कुल मिलाकर आज जंतर मंतर का जो दृश्य है वो अचानक उसमें एक उग्रता, एक एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर, युवा आज ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। सैटरडे का दिन है और आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक को प्रशासन की ओर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, प्रशासन की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उसके बाद से यहाँ जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था नीट पेपर लीक को लेकर, उसके बाद से अचानक यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ता हुआ आज दिखाई दे रहा है। और आप सामने देख लीजिए, बहुत भीड़ है। आज बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी पहुँचे हुए हैं, युवा पहुँचे हुए हैं और यही कारण है कि हमें भी यहाँ पर आज एक बार फिर से आना पड़ा है। ये देखा जा सकता है जो इस वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, जो इस समय की स्थिति है, वो हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर नारेबाजी की जा रही है और बिल्कुल पूरा जोश दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अब आज जाके इस प्रदर्शन में ऐसा लग रहा है कि एक जो एग्रेसिव जो चीज़ दिखनी चाहिए थी वो आज दिखती हुई यहाँ पर लग रही है। और लगातार जो नारेबाजी है, ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं और ये भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। आप आज पहुँचे हैं, आज पहली बार इस प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं? मैं आज, जय हिंद सभी साथियों को, आज मैं पहली बार इस प्रोटेस्ट में पहुंचा हूं। मेरे पहुंचने का सबसे मेन कारण जो है, जो पुलिस ने सवेरे सवेरे सोनम वांगचुक को उठाकर लेके गई हैं, ये दर्द मैं सहन नहीं कर पाया और मैं सीधा जंतर मंतर की तरफ चला आया। पुलिस का कहना है कि वो तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसने ऐसा किया है ना। ये तो सरकार, ये तानाशाह सरकार है। ये हाई कोर्ट का भी ऑर्डर ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, सब कुछ इनकी मुट्ठी में है। तो किसी का भी आदेश, ऑर्डर ये ला सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये इनकी सरासर दादागिरी है। और मैं सोनम वांगचुक की जगह अमरन अनशन के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ यहाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक को लेकर, अब तो नतीजे भी उसके आ गए हैं, दोबारा जो एग्जाम हुआ, इसमें क्या हो सकता है? सरकार जो कर रही है, क्या आप लोग को उस पर भरोसा नहीं है? या आरोप जो सोशल मीडिया पर लग रहे हैं, कुछ अब चर्चाएं तेज हो गई है कि एक राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा है? आप देखिए, एक तो इस मौजूदा सरकार पर भरोसे नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये टोटल तानाशाह है। रही बात राजनीतिकरण की, जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता तो ये कह देते हैं भाई मुद्दा जो है राजनीतिकरण है। ये हमारा कई बार हमने प्रदर्शन किए यहाँ, हर बार
सरकार का किसान आंदोलन ले लो, फौजियों को ले लो, बेटियों को ले लो, हर बार सरकार का एक ही बहाना होता है, ये पॉलिटिकली धरना है। इसको भी पॉलिटिकली प्रदर्शन देने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की है, तो ये सरकार का सरासर गलत है। आप इतिहास उठा लो, जब भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उस मंत्री ने इस्तीफा दिया है। ये तानाशाह सरकार, ये इनका कोई भी मंत्री या संतरी कभी भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, जबकि हम मोदी जी से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं अति शीघ्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और फिर खुद भी इस्तीफा दें। बिल्कुल, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, खुद भी मोदी इस्तीफा दे, इस तरह के भी मांग अब उठने लगे हैं। और आप देखिए ये उग्रता देखिए, लेकिन जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि देखिए KYS संगठन है, AISF है यहाँ पर, तो अलग अलग जो लेफ्ट विंग के संगठन है वो भी यहाँ पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और लगातार ये जो प्रोटेस्ट है इसमें संसद सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उग्रता आज देखने को मिल रही है। हालांकि जब हम लोग परसों भी आए थे तो यहाँ पर जबरदस्त भीड़ थी और कई नेता यहाँ पर पहुंचे थे इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने के लिए। डिम्पल यादव हो, चाहे प्रकाश आंबेडकर हो, राकेश टिकैत हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन आज आप देखिए किस तरीके से इस प्रोटेस्ट में आज हमें एक उग्रता देखने को मिल रही है। मंच के आसपास की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंच के सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए ज़बरदस्त भीड़ आज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और नारेबाजी का तो मत पूछिए, ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। और सिर्फ नारेबाजी सरकार के खिलाफ नहीं हो रही है, मीडिया के भी खिलाफ हो रही है और लगातार नारे लग रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं, गोदी मीडिया, अरे बाप रे। सर, आपको मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों है भाई? पूरी मीडिया से नहीं है ना? नहीं दिखा रहा है, पूरी मीडिया से नहीं है। जो काफ़ी सालों से बहुत एविडेंट था कि जो काफ़ी न्यूज़ हमें परोसी जाती है टीवी पे, वो बहुत ही अलग है जो सोशल मीडिया पे दिखती है, राइट? तो वो डिफरेंस बहुत लेटेंट है। जो अगर आपको याद हो, जब अन्ना हज़ारे के वो था प्रोटेस्ट, उन प्रोटेस्ट का दिन भर कवरेज होता था, हमारे माँ बाप भी बैठ के देखते थे, सब खुलेआम दिखता था, राइट? वो दिखना भी चाहिए। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी मीडिया में कवर नहीं है। आपके अभी भी 9 PM के प्राइम टाइम डिबेट्स पे क्या दिखाया जा रहा है? TMC को ये हो गया, कांग्रेस को ये हो गया, राहुल गांधी छुट्टी पे हैं। दे आर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी आंखें अलग कर ली हैं और वो करते रहेंगे। अच्छा सर, ये नीट पेपर लीक को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज लगभग इसको 1 महीना हो ही जाएंगे, 20 तारीख के आसपास में। आज 18 तारीख हो गया। अब तक आपको क्या लगा, ये प्रोटेस्ट किस दिशा में है? जो दिशा तय हुई थी क्या उसी दिशा में है या इस दिशा से भटका भी है, लेकिन जो मांग है अब तक मानी नहीं गई है, तो आगे क्या होगा? दिशा एटलीस्ट डायरेक्शनली एकदम सही है। ऑब्वियसली सब ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, शायद बिल्कुल सही नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक स्टार्ट होगा फॉर अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो शुरुआत ही नहीं होगी तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हम जैसे जो लोग, जो मेरे सारे साथी आए हैं, हम सब इतने महीनों से ऑनलाइन ही लड़े जा रहे हैं, राइट? बट कब तक? पहली बार आज हम डे 1 है हमारा, बट हम कब तक ऑनलाइन लड़ेंगे ना यार? कभी तो आना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग जब बताओ, हम लोग 5-6 बार आ गए, आप पहली बार आए। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। आज हमने हिम्मत जुटाई है, मैं मानता हूँ। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप? हम नोएडा से आए हैं, हम मतलब कॉर्पोरेट में काम करते हैं। और मैं तो सही में मानता हूँ कि मैं शायद बहुत प्रिविलेज हूँ कि मैं आराम से घर बैठे बैठे ऑनलाइन लड़ता था, बट वो प्रिविलेज खत्म होता दिख रहा है। बिल्कुल। तो नीट पेपर लीक, लगभग 22 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए थे और ये पहली बार का मामला नहीं था। और जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो लगातार नीट पेपर लीक को लेकर चर्चाएं हो रही थी। और हमारे साथ कुछ वाइट पोशाक में कुछ शायद मेडिकल से जुड़े ही लोग होंगे। और आप लोग मेडिकल से हैं? हाँ जी। आप लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में धांधली जो हो रही है उसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर इंसान को शिक्षा का अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग तो युवा हैं, आप लोग क्या नीट के जरिए हैं या फिर कैसे? आप नीट के थ्रू। नीट? हाँ जी। कौन सा ईयर था आपका? 2020। अच्छा। आप लोग ये बताइए कि जब पेपर लीक का मुद्दा हुआ, इससे पहले भी होता रहा है, 2024 में भी हमने देखा था, आपके मन में सबसे पहले क्या आया? मतलब
क्या लगा कि यार ये सिस्टम ही ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता, या फिर क्या आपके मन में क्या आया? एक्चुअली मेरे साथ, मेरे बहुत नोन के साथ कुछ हुआ है जो मुझे आज यहाँ पे खींच के लेके आया है। 2020 में भी आपको पता होगा बहुत 2 बार पेपर का दोबारा रिजल्ट चेंज हुआ था। उसके बीच में आई हैड अ फ्रेंड जिसने सुसाइड कर ली थी। सो ही इज़ नो मोर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बट उसके बाद इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं टू इंश्योर सेफ्टी एंड अच्छे से चीज़ें होनी चाहिए। नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम पे अगर नीट जैसा बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा? यार आप लोग नीट से जुड़े बच्चे हो, डॉक्टर आप लोग बनोगे या बन भी गए होगे। मतलब मुझे लगता है ना कि आगे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ पर मांगे सबकी जो है वो है, लेकिन आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि नीट को लेकर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की सहूलियत का कितना ध्यान रख। आपको क्या लगता है क्या क्या जो चेंजेस है वो होने चाहिए, क्या व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो? एक आपके मन में नया आइडिया तो होगा ही। आई थिंक एक स्टैंडर्ड जो है, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक एरिया में जा रहे हो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स अलग हैं। अगर नीट का पेपर कराया जा रहा है सेंटर टू सेंटर अगर आप जाओगे, मतलब यू आर रिपोर्टर, आप बेहतर जानते हो, सेंटर टू सेंटर में ही काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं। अगर आप जाके देखोगे एक जगह पे नीट का पेपर लिया जा रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। दूसरी जगह पे आप जाओगे तो वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि बहुत एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। तो आई थिंक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने बहुत ज़रूरी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डेप्थ में देखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी कैसे 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 22 लाख, हाँ 10 लाख बच्चों ने क्लियर किया है। अब 10 लाख जिनको डॉक्टर बनना था उनका सपना टूट गया है ना। तो इतने बच्चे फिर वो लोग बाहर जाते हैं, बाहर। लेकिन एग्ज़ाम होगा तो उसमें कुछ तो पास होंगे, कुछ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए एग्ज़ाम। अब ये बच्चे बाहर जाएंगे, वहाँ से भी कर कर आएंगे, तो ये फैसिलिटीज इंडिया में क्यों नहीं बनाने के होती? बाद यहाँ एग्जाम तो इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए ना, हमें बाहर ना जाना पड़े। हम इतना पैसा बाहर फूकते हैं, इंडिया में क्यों ना रहे हमारा पैसा? अच्छा, जिनके कम नंबर होते हैं क्या उनके प्राइवेट की भी व्यवस्थाएं नहीं मिलते हैं एडमिशन, बिल्कुल। इंडिया में हाँ, मिलते हैं? इंडिया में नहीं, बाहर जाते हैं हम लोग, बिल्कुल बाहर जाते हैं। हाँ, बाहर जाते हैं फिर वो। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है ना इंडिया में। अगर प्राइवेट कॉलेजेस मिलते भी हैं तो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। पहले एक बार एग्जाम, स्ट्रक्चर है या कुछ और भी है? बहुत कुछ है। अब जैसे एक बार एग्ज़ाम हो गया तो कई तो होते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, अपना एक बार एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे से देते हैं। फिर जब घर पे एग्ज़ाम दे के आते हैं 9 दिन बाद पता चलता है कि हाँ लीक हो गया इसलिए कैंसिल हो गया वो पेपर। तो उसके बाद जो स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बहुत गंदा पड़ता है। मेंटली प्रिपेयर्ड वो उस तरीके से दोबारा नहीं हो सकता और उसकी वजह से फिर वो एक ड्रॉबैक में जाता है। फिर एग्ज़ाम में फिर दोबारा नंबर नहीं आते, उसके लिए तो फिर ड्रॉबैक ही है ना, वो उसको तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा फिर उसके लिए। तो उसके लिए वो ठीक नहीं है, डिप्रेसिव स्टेट पे ना निकले, नीट ना निकले, किस तरीके का दबाव होता है एक स्टूडेंट पे? आप कितनी बार में, कितने अटेम्प्ट में आपका नीट निकला था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। अगर फर्स्ट टाइम आपका नहीं हुआ था तब आपको क्या लगा था? मतलब खुद में ज़्यादा प्रेशर था या पीछे से ज़्यादा प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर ज़्यादा था? फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बाद आप स्टिल अपने आप पे प्रेशर देके आगे बढ़ सकते हो, बट आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स और मोर आपको एक सोसाइटल प्रेशर, एक फैमिली का प्रेशर भी लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या। आप 5 साल एक करियर में इन्वेस्ट करने के बाद नहीं सोच सकते कि मुझे अब सेकेंडरी ऑप्शन पे जाना है। आपके वो 5 साल चले गए, तो वो कोई भी चीज़ वापस नहीं ला सकती जो आपकी यूथ गई है 5 साल जो आपके वेस्ट हुए। तो हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स थे। आपका फाइनल हो गया है MBBS? अभी फाइनल ईयर चल रहा है। मतलब फाइनल ईयर आपका चल रहा है? आपका फाइनल ईयर। सर हमारे साथ एक युवा हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे हैं और साथ ही साथ उनके साथ एक पुस्तक है भारत एक खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं। सबसे पहले आज इस तरीके का माहौल, आप इससे पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे? मैं कल रात को आया गया था। हम लोग ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं। आज आपको जो माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है इसके नीचता की कोई हद नहीं है। ये कितने नीचे तक गिर सकते हैं ये आज हमने सुबह देख लिया। जिस प्रकार उन्होंने हमारे शिक्षक को किस बुरी तरीके से आप बोले लेकर गए हैं। शासन प्रशासन सब लोग गिरे हुए हैं। आप इनसे न्याय की उम्मीद मत करो, अब इनसे आर या पार की लड़ाई की उम्मीद करो। आर या पार की लड़ाई मतलब? आर या पार की लड़ाई या तो हम रहेंगे या ये सत्ता। जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर ये मामला उठा था, आपको क्या लगता है कि सिर्फ नीट पेपर लीक ही वर्तमान में मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर? अब मुद्दे नीट पेपर पर नहीं, सभी चीज़ों पर हो गए हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीट का मुद्दा तो मुद्दा है ही। जिस प्रकार इन्होंने 22 बच्चों की जान ली, ये हत्यारे तो हैं, लेकिन जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये इन्हों सबसे बड़ा कृत्य है जो देश को बांटने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। आप जिस प्रकार 2014 से देखते आ रहे हैं, 2014 से लेकर 2026 तक ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें भाजपा सरकार ने कोई स्कैम नहीं दिया। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता की आपने बात की, वो आपकी नज़र में क्या है? धर्मनिरपेक्षता मेरा मतलब है कि
जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब एक ही जात में रहेंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो लोकतांत्रिक आधार पर है। लेकिन जो ये भाजपा सरकार है, ये सिर्फ हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व का बहाना लेकर समाज में अराजकता फैला। मैं एक मिनट सर, आपके ही, लेकिन आपने जो हिंदुत्व की बात की, लेकिन मन से जिस तरीके से नारेबाजी अभी की गई, जो वायरल हुए, शायद आपने देखा भी होगा, कुणाल कामरा के भी बयान आए, उसके बाद अल्लाह एक नाम है, इस तरीके के भी बयान आए। क्या आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो भी चीज़ हुई है यहाँ पे वो सही हुआ है? ये अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी चीज़ों की बात है। लेकिन जो भाजपा सरकार करती है वो, मैंने जो पूछा ना कि अपनी अपनी आस्था है, तो क्या मतलब किसी को किसी के खिलाफ आप बोलोगे, और ये ऐसा थोड़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी के खिलाफ हम क्या बोल रहे हैं? जो नारेबाजी एक धर्म के विशेष के खिलाफ यहाँ पर लगे हैं, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करना सबसे बड़ी गलती है। आप एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आप जिस प्रकार, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो संविधान, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ऐसी वीडियोज यहाँ के भी वायरल हुए हैं। मैं उन चीज़ों को, एक युवा होने के नाते आपसे मैंने यही पूछा, ठीक है। और मुझे लगता है कि नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके के प्रदर्शन शुरू हुआ था, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक बार की बात नहीं है। मतलब कई साल हमने देखा है पेपर लीक हुए हैं, और सिर्फ नीट को लेकर नहीं है, राज्यों में भी हुए हैं। आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं, आपको मध्य प्रदेश टॉप में रहे पेपर लीक्स में, जहाँ 25 से ज़्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं। बिल्कुल, आप बताएं। मैं एक से संदेश सरकार को देना चाहता हूँ कि वो सोचे। अपने नाम बताइए पहले, करते क्या है? महादेव कुमार, पढ़ाई करते हैं, आईडी लेके आए हैं बिहार से, अभी जस्ट 10 मिनट पहले आए हैं। ये मेरा लाइब्रेरी का आईडी है, लाइब्रेरी कार्ड है आप, ठीक है। मेरा लाइब्रेरी कार्ड है जो 10 से 5 है, ये देखिए इसमें ठीक है सर, डेट दिया हुआ है कब से कब। नहीं, एक प्रूफ देना पड़ता है। मैं सरकार को ये मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि आप सोनम वांगचुक को अगर उठा करके ये सोच रहे हो कि प्रोटेस्ट बंद हो, सरकार कह रही है कि हमने हाईकोर्ट के आदेश पे, नहीं, हाईकोर्ट का ये आदेश नहीं ना था। हाईकोर्ट का आदेश था जांच करने का, जो टाइम पे जो कि हो रहा था, ठीक है। सिर्फ मैं ज़्यादा आपसे नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना पता नहीं, क्योंकि मैं 10-15 मिनट पहले ही आया हूँ। सरकार को सिर्फ मैं एक मैसेज, रहते हैं आप? बिहार में, पटना में। अच्छा, डायरेक्ट बिहार से? मेरा घर पूर्णिया है, पढ़ाई कर रहे हैं पटना में। वहाँ से अभी 10 मिनट पहले, मैं कल ही चला हूँ जनरल डब्बा से, उसके बाद यहाँ तक आया हूँ। बहुत दिक्कत हुआ। वो मगध से आए क्या? हाँ, मगध से आए? नहीं, क्या नाम था, 1 मिनट, चलिए बताइए। जनशताब्दी। मेरा सरकार को एक यही है, जो अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, तो नहीं। मेरे जैसे युवा अभी भी बहुत सारे ट्रेन से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो। ऐसा ना हो कि ये धर्मेंद्र प्रधान से उठ करके प्राइम मिनिस्टर। एक लड़ाई ये नेता के खिलाफ है या सिस्टम के खिलाफ है? सिस्टम के खिलाफ है। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। हमारा जो देश है वो संविधान आधारित पर चलता है। यहाँ ना कोई जाति धर्म कोई नहीं चलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। जो सजा का हकदार हो, संविधान की सजा का हकदार है। ये संविधान प्रधान देश है। ये कोई सरकारी सत्ता के या किसी धर्म के प्रधान में नहीं चलेगा। ये संविधान प्रधान देश है। बिल्कुल। तो लगातार हम देख रहे हैं भाई संविधान की प्रतियां लेकर यहाँ पर पहुँचा है, और ये भी कई मुद्दों उठा रहा है। वाकई में मुद्दे तो हैं, मामले तो हैं। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हुआ, बाकी तमाम जो मुद्दे हैं, और राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को लेकर अब अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। छात्रों की गूंज, उन्होंने एक कैंपेन की शुरुआत की है। कोटा से उन्होंने कैंपेन चलाया था। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैं भी शिक्षा, और इस तरीके से आप वेश में बना रहे हैं, क्या कहेंगे आपका? देखिए, मैं शिक्षा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कैद कर रखा है। शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं दे रही है। ये धर्मेंद्र प्रधान है। इनसे जब बात करते हैं, जब छात्र बात करता है तो ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं। आप इनसे बात करिए, बात तो आप, लेकिन इस तरीके से आप पहुंचे हैं, तो क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ कि शिक्षा को सिस्टम ने कैद कर रखा है, और जब शिक्षा कैद होगी तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भविष्य कैद होगा, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैद होगा। बिल्कुल। आपको यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के रूप में आप पहुँचे हैं, मुंह पे टेप भी लगा रखा है इन्होंने। आप बात करेंगे? इनको बोलना नहीं आता, ये बिल्कुल गूंगे हो चुके हैं। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे? कोई बात नहीं करते ये।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है जंतर मंतर पर, और सांकेतिक प्रोटेस्ट है, सरकार सिस्टम को लेकर है, शिक्षा मंत्री को लेकर है। और जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है लगातार एक जो बड़ी मांग है वो यहाँ पर लगातार हमें सुनने को मिली है, वो ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और आज भी वो मांग लगातार हमें सुनने को मिल रही है। जो कोई भी आ रहा है वो साफ तौर पे कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शुड मस्ट रिज़ाइन। लेकिन देखना होगा कि आगे आगे इस प्रोटेस्ट में क्या होता है। 20 तारीख को संसद चलो का मामला भी यहाँ पर दिया गया था, नारा भी दिया गया था, लगातार इसके लिए अपील भी की जा रही थी, कई नेताओं का इस प्रोटेस्ट को समर्थन भी मिला था। तो आज सोनम वांगचुक को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ले गई है, दिल्ली पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि उनकी सेहत लगातार ख़राब हो रही थी, वज़न कम हो रहे थे, 9 किलो लगभग वज़न कम बताया जा रहा था कि हो गया है। तो उसके बाद प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है। लेकिन उसके बाद आज प्रदर्शन में लगातार उग्रता हमें देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं लगातार नारेबाजी, जहां आप जब पहुंचेंगे वहां पर नारेबाजी है। और जो छात्रों की संख्या है ना वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम जब पहली बार आए थे तो ये सामने की स्थिति पूरी तरीके से खाली थी, लेकिन अब देखिए अब भी धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। और शायद इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वीकेंड भी है, संडे भी ये कल आने वाला है, बच्चों की भी छुट्टियाँ रहती हैं, कई जो कंपनीज हैं, कई जो कॉरपोरेट्स छुट्टियां रहती हैं, तो ऐसे में छुट्टियों के समय में यहाँ पर भीड़ बढ़ सकती है। और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है, किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। और लगातार हम आपको जंतर मंतर की जो स्थिति है, जो दृश्य है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पुलिस एक महिला को लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है, साफ तौर पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि शायद अभिजीत दीपके पर कुछ फेंकने का प्रयास किया गया था, उसके बाद जो अभिजीत दीपके के समर्थक है उस महिला को उन लोगों ने घेर लिया था, लेकिन उसके बाद पुलिस उसे बचा कर ले जा रही थी। आप सामने तस्वीरों में विजुअल्स में देख सकते हैं। मीडिया के खिलाफ यहाँ पर ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं एसएफआई की ओर से ये मार्च निकाला जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन और वी स्टैंड विथ सोनम वांगचुक, इस तरीके के पोस्टर्स के साथ ये मार्च निकाला जा रहा है एसएफआई की ओर से। और लगातार साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये कुल मिलाकर ये लगातार एसएफआई की ओर से ये प्रोटेस्ट, ये जो मार्च है वो यहीं पर जंतर मंतर पर निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कहें कि आज जो स्थितियां देखने को मिल रही है, आज जो ये प्रदर्शन है उसमें एक आक्रामकता आई है, उसमें सोनम वांगचुक को लेकर जो खबरें सुबह सवेरे आई थी उसके बाद से यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये प्रदर्शन कौन सा मोड़ लेता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर परसों से यानी सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो संसद में ये मामला अब गूंजता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।